एक 17 साल की लड़की पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस वालों से कहती है कि सर हमारे घर में भूत हैं। लड़की की ये बात सुनकर पुलिस वाले को भी हंसी आ जाती है और पुलिस वाला उस लड़की से कहता है कि बेटी भूत भूत कुछ भी नहीं होते, ये तो सिर्फ तुम्हारा कोई वहम है। लेकिन वो लड़की उस पुलिस वाले से कहती है कि सर आप एक बार हमारे घर में आकर तो देखिए। हमारे घर में अक्सर रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें मेरे कानों में सुनाई पड़ती हैं। इसके बाद पुलिस वाले जब उस मामले की जांच पड़ताल करते हैं तब ये बात सामने आती है कि उस लड़की की मां के कई अलग अलग मर्दों के साथ नाजायज संबंध बने हुए थे और उन्हीं लोगों की आवाजें ही उस लड़की के कानों में सुनाई पड़ती थी। दोस्तों, आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस केस में एक महिला ऐसी होती है जिसे संबंध बनाने की लत लग जाती है। वो महिला कई अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाती है और इसी लत के चलते इस केस में एक कत्ल हो जाता है। जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तब आप भी यही कहेंगे कि कलयुग के इस जमाने में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गुजरात के जिला भुज से है। गुजरात के जिला भुज में ही एक गांव पड़ता है हमीर मोरा, और ये हमीर मोरा गांव समंदर के किनारे पर बसा हुआ है। ये वाकया है 23 अगस्त 2023 का, जब कुछ मछुआरे इसी हमीर मोरा गांव में समंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहे होते हैं और तभी एक मछुआरे की नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ती है और जैसे ही वो मछुआरा उस चमकती हुई चीज की तरफ आगे बढ़ता है तब वो देखता है कि वो चमक तो किसी महिला के हाथ में पहनी हुई अंगूठी से आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो मछुआरा उसके और करीब जाता है तब वहां का नजारा देखकर मछुआरे की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल मछुआरा देखता है कि एक महिला जो मृतक अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी के नग से ही एक चमक आ रही थी, जिसकी वजह से ही मछुआरा उसकी तरफ आकर्षित हुआ था। लाश को देखकर मछुआरा चीखने चिल्लाने लगता है और मछुआरे की चीख पुकार सुनकर वहां पर और भी मछुआरे इकट्ठा हो जाते हैं और फौरन ही इस बात की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है और उस महिला की डेड बॉडी को चेक करती है। दिखने में मरने वाली महिला की उम्र 30 से 35 साल की लग रही थी। पुलिस वाले वहां पे मौजूद लोगों से भी उस महिला की लाश के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां पर एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस मृतक महिला को जानता हो। इसके बाद पुलिस वाले महिला की लाश को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा देते हैं। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लाश की शिनाख्त करवाने का। इसीलिए पुलिस वाले महिला की डेड बॉडी की एक फोटो लेकर उसे आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट कर देते हैं और उस डेड बॉडी की एक फोटो को पंपलेट पर छपवाकर अखबारों में भी डाल देते हैं। मगर इसके बावजूद भी पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। इसीलिए पुलिस वाले अपने कुछ खबरियों को भी काम पर लगा देते हैं और जैसे ही थोड़े दिन और बीतते हैं तब एक खबरी पुलिस के पास जाकर बताता है कि 23 जुलाई 2023 को हमीरमुरा गांव में ही एक समारोह हुआ था और उस समारोह में ही इस महिला को देखा गया था। इसके बाद पुलिस वाले समारोह वाली जगह पर जाकर वहां से जितने भी मोबाइल होते हैं सबका डंप डाटा उठा लेते हैं और उस डंप डाटा में ही पुलिस को 2 ऐसे नंबर मिलते हैं जिन पर पुलिस को शक हो जाता है, जिनमें से एक नंबर योगेश का था और दूसरा योगेश के साथी का। इसके बाद पुलिस वाले योगेश को थाने में बुलाकर उस महिला के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन योगेश साफ साफ इनकार कर देता है। योगेश पुलिस से कहता है कि वो उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, मगर पुलिस वालों को योगेश पर शक हो चुका था। इसीलिए पुलिस वाले योगेश से सख्ती से पूछताछ करते हैं और तब कहीं जाकर योगेश एक ऐसा राज उगलता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। योगेश पुलिस को बताता है कि मरने वाली महिला का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल। योगेश लक्ष्मी के बारे में पुलिस को बताता है कि लक्ष्मी की शादी 2009 में हुई थी। शादी होने के बाद लक्ष्मी एक बेटी को भी जन्म देती है, लेकिन जैसे ही थोड़े साल बीतते हैं तब लक्ष्मी का मन अपने पति से भर जाता है और साल 2014 में लक्ष्मी की जिंदगी में
जितेंद्र भट्ट नाम का एक व्यक्ति आ जाता है और इसके बाद लक्ष्मी जितेंद्र भट्ट के साथ शादी कर लेती है। शादी होने के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन साल 2021 में लक्ष्मी जब योगेश की पेंटिंग देखती है, क्योंकि योगेश एक बहुत ही अच्छा पेंटर था, और योगेश की पेंटिंग देखकर लक्ष्मी योगेश पर पूरी तरह से मोहित हो जाती है। योगेश बताता है कि इसके बाद इन दोनों के अवैध संबंध बन जाते हैं। इतना ही नहीं, लक्ष्मी अपने पति जितेंद्र भट्ट के सामने ही योगेश को अपने बेडरूम में लेकर चली जाया करती थी। हालांकि जितेंद्र भट्ट लक्ष्मी को समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन लक्ष्मी को तो अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाने की लत लग चुकी थी और वो अपनी लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हालांकि लक्ष्मी की बेटी भी 17 साल की हो चुकी थी, लेकिन लक्ष्मी को अपनी बेटी की भी परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ जब लक्ष्मी की जवान बेटी योगेश की पेंटिंग देखती है, तब वो भी योगेश पर पूरी तरह से फिदा हो जाती है। इतना ही नहीं, लक्ष्मी की बेटी भी योगेश के साथ नाजायज संबंधों में पड़ जाती है। योगेश बताता है कि वो माँ और बेटी दोनों के साथ ही संबंध बनाता था। उसे जब भी मौका मिलता था, या तो वो लक्ष्मी के साथ संबंध बनाता था या फिर लक्ष्मी की बेटी के साथ। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी की बेटी को इस बात का पता चलता है, तब वो योगेश से कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा, या तो तुम माँ को चुनोगे या फिर बेटी को। इसीलिए योगेश और लक्ष्मी की बेटी दोनों मिलकर लक्ष्मी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं। योगेश और लक्ष्मी की बेटी दोनों फैसला करते हैं कि लक्ष्मी को हमेशा के लिए ही अपने रास्ते से हटा देंगे। इसी बीच में जुलाई 2023 में हमीरपुरा गांव में ही एक समारोह होना था और लक्ष्मी की बेटी और योगेश लक्ष्मी से कहते हैं कि हम उस समारोह को देखने के लिए जाएंगे। इसके बाद लक्ष्मी, उसकी बेटी, योगेश और योगेश का एक साथी चारों मिलकर उस समारोह को देखने के लिए चले जाते हैं। समारोह देखने के बाद लक्ष्मी की बेटी जिद करती है कि उसे समंदर का किनारा देखना है। लक्ष्मी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी और योगेश के बीच में क्या चल रहा है। इसीलिए लक्ष्मी अपनी बेटी को समंदर का किनारा दिखाने के लिए लेकर चली जाती है। अब ये चारों जब समंदर के किनारे चले जाते हैं और जब आसपास कोई भी नहीं होता, तब योगेश किसी भारी चीज से लक्ष्मी के सर में वार कर देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही लक्ष्मी की मौत हो जाती है। इसके बाद लक्ष्मी की बेटी, योगेश और योगेश का दोस्त तीनों मिलकर लक्ष्मी की लाश को रेत में गाड़कर उसके ऊपर रेत डालकर वहां से अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। इन तीनों को लग रहा था कि शायद इनके जुर्म का कभी भी खुलासा नहीं होगा, लेकिन कोई भी अपराधी अपराध करते वक्त ये भूल जाता है कि एक ना एक दिन तो उसके जुर्म का खुलासा होना ही है। पुलिस वाले योगेश की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज करके लक्ष्मी की बेटी, योगेश और उसके दोस्त तीनों को ही गिरफ्तार करके मुकदमा चलाकर इन्हें जेल में भेज देते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक महिला जिसे संबंध बनाने की लत लग चुकी थी और उसकी इसी लत की वजह से चार जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। सो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।